नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे आज मार्केट में क्या हुआ। ऑलमोस्ट 24,750 पे एक्सपायरी आई है। हमारा क्या प्लान था और हमने क्या किया उसको भी अंडरस्टैंड करेंगे। कल की क्लास जिन लोगों ने ज्वाइन करी होगी डेफ़िनेटली उनमें से बहुत सारे लोगों को आज एक अच्छा खासा प्रॉफ़िट मिला है, क्योंकि यहाँ पे मैंने दोनों चीज़ों का डिफ़रेंशिएट बता दिया आपको कि आप जब इन द मनी काम कर एट द मनी काम करोगे तो आपको कितना प्रॉफ़िट मिल सकता है, आउट ऑफ द मनी काम करोगे तब आपको कितना प्रॉफ़िट मिल सकता है। एंट्री हमारी कैसे हुई थी वो भी मैंने यहाँ पे आपको आज एक्सप्लेन कर दी होगी थी। तो आपको काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर हो गई हैं। जिन लोगों ने मेंबरशिप ले रखी है उन लोगों ने डेफ़िनेटली कल की क्लास कंप्लीट कर ली होगी, अगर नहीं करी है तो उसको जल्दी से कर लीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट जो क्लास है हमारी मेंबरशिप वाली वो संडे को होने वाली है और वो काफ़ी लंबी क्लास होगी जिसमें हम और भी एडवांस चीज़ें सीखेंगे। ठीक है? अब बात कर लेते हैं यहाँ पे मार्केट की और कल क्या हो सकता है। तो कल आरबीआई की पॉलिसी है, ऑलरेडी आज मार्केट ने काफ़ी हद तक एक अच्छी खासी वॉलेटिलिटी कर दी है। हम लो पे 24,600 से मूव करके 24,900 तक गए। 900 के बाद रिट्रेसमेंट होके हम 24,750 पे क्लोज़ हो गए हैं, ठीक है? अगर हम यहाँ पे ऑप्शन चेन डाटा में अगर आप देखोगे, तो नेक्स्ट सीरीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखो, थोड़ा से ऑप्शंस यहाँ पे इतने ज़्यादा महंगे नहीं दिख रहे हैं। मतलब नॉर्मली क्या होता है कि जब कोई इवेंट होता है तो ना ऑप्शंस थोड़े से महंगे होते हैं, बट आज एक्सपायरी हो चुकी है। कल कोई एक्सपायरी है नहीं जिसकी वजह से मार्केट को बहुत बड़ा रिस्क लगे, तो कोई ज़्यादा प्रीमियम दिख नहीं रहा है। अगर आप देखोगे 24,700 का शॉर्ट स्ट्रेडल की वैल्यू करीब करीब ऑलमोस्ट 380 रुपये दिख रही है, जो कि नॉर्मल है। मैं इसको बहुत ज़्यादा नहीं कह सकता, क्योंकि ओवरऑल मार्केट की रेंज इतनी ही दिखती रहती है, ठीक है? तो ऑप्शन में तो कुछ ऐसा कुछ चेंज नहीं हुआ है पर्टिकुलर नेक्स्ट सीरीज़ में, बट चार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो जो चार्ट अभी तक फॉलो कर रहा था उसका आज एक ब्रेकआउट आने की कोशिश हुई थी, ठीक है? कैसे हुई थी उसको हम यहाँ पे थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं। एक बार ये खुल जाए। ठीक है? ये पर्टिकुलर पॉइंट जो है ये हमारा एक रेजिस्टेंस पॉइंट था और ये जो पर्टिकुलर ज़ोन था ये हमारा एक सपोर्ट का ज़ोन था। कल इसने सपोर्ट लेके धीरे-धीरे ऊपर मूव किया था, तो कल भी मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि इस चैनल में थोड़ी-सी जगह तो है ऊपर 24,750 तक जाने की, उसको ये निफ्टी फॉलो कर सकता है। तो इसने एग्ज़ैक्टली सुबह खुला, खुलने के साथ नीचे आया, नीचे के बाद ये धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ऊपर चला गया था। तो यही पूरा मोमेंटम हमारे लिए प्रॉफ़िट का ज़ोन था, ठीक है ना? हमने इसी मोमेंटम में अपना काम किया था। अगर मैं थोड़ा-सा इसको ठीक है? तो यही पर्टिकुलर हमारा बिल्कुल लो पे एंट्री हुई थी और हमने डे हाई का टारगेट हमने ले लिया था। फ्लो में जितना 24,720 के आसपास मैंने इसको काट दिया था और ऑलमोस्ट 24,600 की जो कॉल थी वो डबल हो गई थी। 24,700 की जो कॉल थी वो डबल से ज़्यादा 200% के रिटर्न बना के यहाँ पे दे के गई है। उसका मैंने स्क्रीनशॉट ग्रुप में डाल दिया था और वहाँ पे मैंने आपको ये लॉजिक जो कल पढ़ाया था एग्जैक्टली आज परफेक्टली मार्केट में काम किया था। तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी ये ट्रेड थी, ठीक है? इसके बाद मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे कह सकते हैं एक ब्रेकआउट था, ब्रेकआउट को फेलियर करने की कोशिश करी, नीचे आया बट होल्ड कर गया अपने आप को। फिर ये एक मोमेंटम यहाँ पे किया, क्योंकि कल आरबीआई की पॉलिसी थी तो अल्टीमेटली ट्रेडर्स को कुछ ना कुछ तो करना था ना लोगों को ट्रैप करने के लिए। तो ये फिर ऊपर गया। ये सारी चीज़ें मैंने नहीं देखी थी, क्योंकि मेरी ये ट्रेडिंग जो थी वो यहीं पे बंद हो गई थी। आज के ट्रेडिंग सेशन में जो सबसे अच्छा पार्ट यही था कि आज की जो ट्रेडिंग थी वो 9:30 बजे ही क्लोज हो गई थी। तो वहाँ पे काफ़ी हद तक एक बेनिफिट मिला, फुल डे मिला, जिसमें कि अदर काम यहाँ पे क्लियर किए गए, ठीक है? अब कल क्या हो सकता है, तो देखो सिंपल सी चीज़ ये है कि अगर मैं बात करूँ कल के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो 24,850 यहाँ से मेरे को लगता है कि निफ्टी थोड़ा सा ये धीरे-धीरे ऊपर की तरफ ही जाने की कोशिश करेगा, ठीक है?
क्योंकि अल्टीमेटली मार्केट का जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव है, तो कोई भी शार्प सेलिंग आती है आरबीआई पॉलिसी की वजह से, लोगों को लग रहा है रेट कट होगा, मुझे लगता है कि रेट कट नहीं होगा और कोई भी न्यूट्रल मतलब पॉलिसी आने वाली है कल की, इसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई रहेंगे। ठीक है, तो अगर कोई भी सेल ऑफ आता है नीचे की तरफ अराउंड 24,520 और 24,480, इस जोन में निफ्टी जाता है तो डेफिनेटली हम बाय करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यही हमारा सिर्फ एक व्यू है कि अगर गलती से मतलब मान लो कोई भी नेगेटिव न्यूज़ आ गई और ये सेल ऑफ में चला गया नीचे, तो इस जोन में हम क्या करेंगे, बाय करने की कोशिश करेंगे। बस यही एक ऐसा व्यू है, अगर ऊपर गया तो हमारा कोई काउंटर ट्रेड का व्यू नहीं है। वैसे काउंटर ट्रेड ली जा सकती है, नॉर्मली इवेंट जिधर होता है उसका काउंटर ट्रेड प्लान कर सकते हैं हम, बट मैं नीचे की साइड से प्लान करने की कोशिश करूँगा बाय साइड पे। ठीक है ना, तो ये ध्यान में रखिएगा। वहीं अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें, देखो बैंक निफ्टी स्टिल एक नैरो रेंज में कामकाज कर रहा है, तो कोई निफ्टी को भी कुछ सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। आप देख रहे हो ये ऊपर जाता है नीचे जाता है। ज़्यादातर इसकी जो कैंडल्स हैं, अगर आप डे कैंडल्स अगर आप फॉलो करते हो, दिख रहा है लास्ट अगर हम ऑलमोस्ट 10-12 ट्रेडिंग सेशन की बात करें, तो इसमें आपको कोई भी एक ऐसा ट्रेडिंग सेशन नहीं मिलेगा जिसमें निफ्टी बैंक निफ्टी आपका यहाँ पे टॉप पे जाके क्लोज हुआ हो या बॉटम पे जाके क्लोज हुआ। हर कैंडल एक डोजी टाइप की कैंडल ये बना रहा है, बिल्कुल अनसर्टिनिटी यहाँ पे दिख रही है। तो ये अनसर्टिनिटी ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगी मेरे हिसाब से, ये या तो ब्रेकआउट करने वाला है या फिर ब्रेक डाउन करने वाला है, ये ध्यान में रखिएगा। मतलब सिंपल सी चीज़ ये है कि हमें ये पता होना चाहिए कि 55,500 के नीचे अगर ये ट्रेड करना स्टार्ट करे तो हम डेफिनेटली इसको सेल कर सकते हैं, और टारगेट हम ले सकते हैं 55,000 और 55,000 का पहला हमारा टारगेट होगा और 54,500 का दूसरा टारगेट होगा, जैसे ही ये 55,500 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, बैंक निफ्टी ट्रेडर्स के लिए ये इंपॉर्टेंट लेवल है, ध्यान में रखिएगा। इसके नीचे की क्लोजिंग देता है तो फिर ये फॉलो अप सेलिंग में ये नीचे की तरफ जा सकता है। ठीक है, तो निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया। कल के मार्केट में मैं कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रख रहा हूँ, तो मैं थोड़ा सा अवॉइड ही करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि ऑलरेडी हमें आज प्रॉफिट मिल चुका है, तो हम ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं मारेंगे। कल का ट्रेडिशन जो साइडवेज था, परसों हमें प्रॉफिट मिल चुका है, तो ज़्यादा कुछ इस वीक में बचा नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे 2-3 ट्रेडिंग सेशन अच्छे प्रॉफिट में बंद हो चुके हैं। ठीक है, तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके नए नए वीडियो इसी के साथ। शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।